केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2025। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजन को रेखांकित किया गया? तो 4। केंद्रीय बजट 2025 की थीम में से क्या थी? तो सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट, इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? तो 8वां क्रम था। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार कुल व्यय कितना अनुमान लगाया गया? तो 50, 65, 345 करोड़। बजट 25-26 के अनुसार राजस्व प्राप्ति कितने होने का अनुमान है? तो 34, 20, 409 करोड़। बजट 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? तो 15, 68, 936। बजट 25-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का है? तो 5, 53, 864 करोड़, 46 करोड़। बजट 25-26 अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 4.4। बजट 25-26 अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 1.5। बजट 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 0.8। बजट 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा 0.8 और बजट 25-26 प्रभावी घाटा का तो 0.3। बजट 25-26 अनुसार प्राथमिक घाटा कितने रहने का? तो प्राथमिक घाटा है तो 29, 25, 98, 29, 25, 98 करोड़ प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान है। 25-26 के अनुसार रक्षा पर खर्चा कितना है हेतु बजट आवंटित किया गया है? तो 44, 31, 62 करोड़। 49, 17, 35, 49, 17, 32। बजट 25-26 के में शिक्षा पर खर्च कितना किया गया है? तो 1, 28, 650, 1, 28 खर्च किया गया शिक्षा पे, लेकिन रक्षा कहेगा तो 49, 17, 32 करोड़। वही कहेगा बिहार बजट 25-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट किया गया है? तो 26, 68, 17। बजट 25-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 96, 7, 7 करोड़ शहर में। बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजन में प्रथम इंजन कौन सा था? तो कृषि। बजट 25-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों में शामिल किया गया है? तो 100 जिला में। बजट 25-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी की घोषणा की है? तो 3 लाख से 5 लाख रुपया। बजट 25-26 में मखाना के उत्पाद प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार में। बजट 25-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा है? तो असम में। यूरिया असम। बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजन दूसरा इंजन का संबंध कौन सा है? एमएसएमई। दूसरा एमएसएमई, पहला कृषि। बजट 25-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ की घोषणा की गई है? तो 10 करोड़। बजट 25-26 में की घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो बिहार। बजट में 4 रकम तीसरा इंजन कौन सा था? निवेश। चौथा निर्यात। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की है? तो 120। भारत सरकार की 25-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोल जाने की है? तो 200। बीमा क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी निवेश को 74% बढ़ाकर कितना किया जाने की घोषणा की है? तो 100%। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया? तो 0%। बजट 25-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 1 लाख। केंद्रीय बजट 25-26 में किराए पर काटने वाले स्रोत पर कटौती टीडीएस की सालाना सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 6 लाख। केंद्रीय बजट 25-26 में आर्यन रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया? 2 वर्ष से तो 4 वर्ष कर दिया गया। केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन योजना कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो 2028। केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की? तो 67,000 करोड़। केंद्रीय बजट 25 में ज्ञान भारत मिशन जो है भारत मिशन की घोषणा की गई थी 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए। केंद्रीय बजट 25-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया? तो 600 करोड़। केंद्रीय बजट 25-26 में 25 से 26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो बिहार में। केंद्रीय बजट 25-26 में मनरेगा हेतु राशि कितना किया गया? तो मनरेगा 86,000 रुपये करोड़। कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 25-26 का मुख्य फोकस क्या था? तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय सुधारना था। केंद्रीय बजट 25-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है? तो 3 रुपये अरहर, मसूर, उड़द और 6 वर्ष के लिए किया गया है। 2 वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए टोटल होगा। और केंद्रीय बजट 25-26 में कितनी जीवन रक्षण दवाओं को शुल्क पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है? तो 36। शिक्षा के क्षेत्र में एक बढ़ावा देने के कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? तो 500 करोड़। केंद्रीय बजट 25-26 में केंद्र सरकार राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत इस वर्ष कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा था 2047। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाने की घोषणा की है? तो भारत ट्रेड नेट। केंद्रीय बजट 25-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों का आधार मुक्त अपराध मुक्त करने का घोषित किया? जन विश्वास विधेयक 2.0। भारत में 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान है? तो 37.64 बिलियन डॉलर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की? राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन। केंद्रीय बजट 25-26 किन समूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए गरीब विकास उपायों को प्रस्ताव दिया? तो गरीब, युवा, अंधता, नारी, सब पे। केंद्रीय बजट 25-26 में जारी आंकड़े के अनुसार 25% सबसे ज्यादा खर्च किस पे है? तो रक्षा पे किया गया सबसे ज्यादा खर्च।